Hello dear students, today we are going to start a new chapter haloalkane and haloarenes, and in today's video we are going to discuss level 1 question 1 to 24. Let's start by question 1. Question 1 अपने पास बोल रहा है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन इज। तो अपन सबसे पहले इथीन का स्ट्रक्चर यदि बना दें तो इथीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर और 11 पे क्लोरीन, यहाँ पे 11 पे क्लोरीन लगा दिया और 22 पे क्लोरीन लगा दिया। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन आप देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। इसी तरह से टेट्राक्लोरोमीथेन की आप बात करें तो टेट्राक्लोरोमीथेन होता है CCl4। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री, बिकॉज दिस कार्बन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर पहले 120 डिग्री देन 109.5 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड आप कैसे डिसाइड करते हैं कि जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन टर्सरी कार्बन होना चाहिए, तब ये क्या होगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन ए देखते हैं। ए ऑप्शन में 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो अपने पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, 2 पे क्लोरो लगा दिया और 2 पे ही मिथाइल ग्रुप लगा लिया। अब इस कार्बन का डिग्री देखें तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टर्सरी कार्बन है, यानी ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड। कौन इनकरेक्टली मैच्ड है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कि क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरोपेनिकोल प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। यानी हमारे पास जो बी ऑप्शन दिया गया, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा, करेक्ट होगा। इसके साथ अपन देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से गोइटर का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी इंटरलिंक्ड है। फिर क्लोरोक्वीन का मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो ये भी अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे मिल रहे हैं, जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट हेलोएल्कीन का फर्स्ट पेज है चैप्टर का, वहाँ पर आपको ये सब इलस्ट्रेशंस मिल रखे हैं, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास केवल डी ऑप्शन के जो दोनों टर्म है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं है, तो इनकरेक्टली मैच्ड हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड का क्या मतलब है कि 1-2 पोजिशन पर हेलोजन जुड़ा होना चाहिए, इस तरह से, इसे आप कहते हैं विसिनल डाईहैलाइड। अब अपन यहाँ पर जो कंपाउंड दिए गए हैं उनके स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है डाइक्लोरोमीथेन, तो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ये हमारे पास जेम डाईहैलाइड है, एक ही कार्बन पर यदि हेलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं तो इसे अपन जेम डाईहैलाइड कहते हैं। इसी तरह 1-2 डाइक्लोरोइथेन बी ऑप्शन में देखें तो इथेन ये वाला हो गया, इस पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन ग्रुप लग गया, तो ये हो जाएगा विसिनल डाईहैलाइड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखें तो इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड हमारे पास सी ऑप्शन देखिए, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CHCl, ये भी हमारे पास जेम डाईहैलाइड कैटेगरी में आ जाएगा। एलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, कि हमारे पास डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो ये हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर भी एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन नहीं जुड़े हुए 1-2 पोजिशन पर, तो ये भी अपने पास कैटेगरी में नहीं आएगा। तो विसिनल डाईहैलाइड केवल ऑप्शन बी में होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए मैक्सिमम कार्बन पेरेंट चेन 3 कार्बन की हो सकती है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम देखें लोकेंट रूल देखें तो लोकेंट पोजीशंस हमारे पास बीआर के और मिथाइल की लोएस्ट आ रही है, कि हमारे पास 1 और 2 आ रहा है, तो ये पेरेंट चेन नंबरिंग सही है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा नाम इसका, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। तो डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन से क्या मतलब है कि हमारे पास मीथेन यानी एक ही कार्बन की पेरेंट चेन है, डाई इथाइल यानी हमारे पास 2 इथाइल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं इस तरह से, और ब्रोमो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये जो नेम दिया गया उससे अपन ने स्ट्रक्चर बनाया। अब इसको यदि अपन एक्सटेंडेड लिख दें कैसे हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 CH Br
CH2CH3 इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम पेरेंट चेन अपन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटीन। ठीक है, इस तरह से तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th, द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड इन कैन बी क्लासिफाइड एज। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए पोजीशन क्या हो रही है, इसको आप एक्सटेंड लिखें CH3CH डबल बॉन्ड CH, इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसी कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। अब ये जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यानी ये एलाइल पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर ये एलाइल एलाइड होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन यदि देखना चाहें वाइनिल, वाइनिल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, इससे डायरेक्टली यदि जुड़ा होता है हेलोजन तो ये वाइनिल हैलाइड होता। एरिल हैलाइड से क्या मतलब है कि हमारे पास बेंजीन से यदि जुड़ा होता हैलाइड तो एरिल हैलाइड होता। सेकेंडरी हैलाइड से क्या मतलब है कि हमारे पास ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हैलाइड कैटेगरी में आ जाता है। बट अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग एलाइल हैलाइड होगा। इथाइलिडीन क्लोराइड क्या है, इथाइलिडीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है CH3CHClCl। यहाँ पर हमारे पास एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये जेम डाई हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्राइमरी हेलोएल्कीन्स। प्राइमरी हेलोएल्कीन से क्या मतलब है कि हमारे पास जो हेलोजन है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो प्राइमरी हो, यानी इस तरह से हो कि ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक ये कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन है। इस तरह से हमारे पास देखें कि हेलोजन आयोडीन जो जुड़ा हुआ है, इस कार्बन जुड़ा हुआ है जो सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी हेलोएल्केन हो जाएगा। इसमें देखें तो ये टर्सरी हेलोएल्केन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कार्बन से 3 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक हेलोएल्केन नहीं है, ट्राई हेलोएल्केन बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि 3 हेलोजन ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ट्राई हेलोएल्केन। ठीक है, बट यहाँ पर अपन देखें कि एक ही कार्बन से हेलोएल्कीन तो है ही, और डिग्री यदि डिसाइड करनी होती है तो हमारे पास हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हेलाइड की डिग्री हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी हेलाइड ही होगी। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल में भी देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH2 इस तरह से CH CH3 CH3, तो यहाँ पर भी ये प्राइमरी हेलाइड हो जाएगा। तो प्राइमरी हेलाइड यहाँ पर कौन कौन से हो रहे हैं, 3rd और 4th, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कार्बन एटम टू विच द हेलोजन इज अटैच्ड कैन बी। तो हमारे पास अपन देखें sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो अपन CH3Cl अटैच कर सकते हैं, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यदि अपन कर दे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये कार्बन sp2 है, तो ये भी इजीली अटैच हो सकता है, कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई करनी हो। इसी तरह से हमारे पास अपन ट्रिपल बॉन्ड से भी क्लोरीन को अटैच कर सकते हैं, जैसे वैसे इनकी बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफ़ी कम होता है, क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बट एक सिग्निफिकेंटली यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर तीनों ऑप्शन sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज और sp हाइब्रिडाइज तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैव करेक्ट कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स अपने को बताने और वो भी करेक्ट वन। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर फ्लोरीन जो जुड़ा हुआ है वो एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के पास वाले अल्फा कार्बन पे, तो ये वाला करेक्ट नेम है। यहाँ पर देखें ये स्ट्रक्चर, इसको आप यदि इस तरह से लिख लें CH3CH यहाँ पर CH2Br, तो यहाँ पर ये ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ये क्या ग्रुप है, आइजो ग्रुप, और 4 कार्बन का है ये कंपाउंड, तो ये आइजो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सही नाम दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें मिथाइलिन क्लोराइड, इसका यदि अपन नाम बोले तो मिथाइलिन क्लोराइड नहीं बोलते हैं, इसका कॉमन नेम या तो आप बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं, या क्लोरोफॉर्म। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास मिथाइलिन क्लोराइड क्या होता है, तो मिथाइलिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास CHCl2, जिसे अल्टरनेटिवली अपन क्या बोल सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, इसको अपन मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन देखें तो इसको यदि आप एक्सटेंड करते हो तो ये CH3CH इस तरह से CH2CH3,
आयोडीन यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो ग्रुप है इस तरह से जो कनेक्टेड है, ये एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड नाम देंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये भी इनकरेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर ये भी इनकरेक्टली मैच्ड है, करेक्टली मैच्ड केवल फर्स्ट और सेकंड में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड यानी RX का प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले एल्कीन से सोचें। तो फॉर एग्जांपल एल्कीन में क्या करें, अपन एक प्रोपीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन ले लिया, इसकी आपने किसके साथ रिएक्शन करा दी, HX, कोई भी HX ले लिया आपने हैलाइड टाइप का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, H+ का अटैक होगा, पहले तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन इस तरह से बन गया, CH2 H यहाँ पे आके जुड़ गया, फिर हैलोजन आके अटैच हो गया, तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हो गया ना, CH3 CH X CH3। इसी तरह से अल्कोहल की रिएक्शन करा दे कि हमारे पास CH3 CH2 OH, इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ करा दी लेट से, तो ये क्या करेगा OH, सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा कि हमारे पास OH2+ बन गया, ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, जब ये वाटर के फॉर्म में निकल चुका है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इस कार्बोकेटाइन पे Cl- अटैक करेगा और एक एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन इजीली कर लेगा, तो इससे भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड अपन ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन क्या लें, AgOH इन प्लस Br2 इन CCl4, जो कि आप कौन सी रिएक्शन होती है, हुंस-डिकर रिएक्शन, हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर रिएक्शन में भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन क्या बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, RBr का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों जो एल्कीन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हमारे पास द रिएक्शन ऑफ SOCl2 ऑन एल्केनोल्स टू फॉर्म एल्काइल क्लोराइड गिव्स गुड यील्ड बिकॉज, तो हमारे पास जब भी अल्कोहल की आप थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास RCl बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl बनता है, तो ये जो बाय प्रोडक्ट्स मिल रही है गैसियस फेज में मिलते हैं, जिससे हमारे पास ये इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं इवोपरेट करके, और हमारे पास गुड यील्ड मिलती है अल्काइल हैलाइड की, इसलिए हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर गैसियस एंड दे कैन इजीली एस्केप आउट, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14th में हमारे पास देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेड एसीटेट के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, जो कि एक ऑक्सीडेशन का काम करता है। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करता है, सिंपल यदि दिया हुआ है तो डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर होता है लेड एसीटेट की प्रेजेंस में, PbOAc का होल 4, ये कैसे बना लेगा, यहाँ पर जैसे हुंस-डिकर रिएक्शन में हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेशन होता है वैसे फॉर्म होगा, सॉरी PH नहीं है, CH3 CH2 यानी इथाइल है, यहाँ से CO2 गैस रिमूव आउट हो जाएगी यहाँ से इधर, और ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा, तो हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया CH3 CH2 डॉट, ठीक है, जिसमें आप I2 के साथ में रिएक्शन करेंगे इन हीट, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, ये कॉम्बिनेशन कर लेगा इसके साथ, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिए कि हमारे पास लेड एसीटेट जो होता है वो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज होता है फॉर रिमूवल ऑफ CO2 गैस कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, देन I2H के साथ में रिएक्शन करेंगे तो अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है ब्रोमाइड, जो NaI एसीटोन के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो ये हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, I- अटैक करेगा, I- अटैक करके हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पर होनी तो SN2 मैकेनिज्म चाहिए, बट यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में एक तो SN2 रिएक्शन टर्सरी हैलाइड में होती नहीं है, तो ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगा, ये SN1 पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा इजीली, तो पहले हमारे पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिससे ये वाटर में क्या हो जाएंगे, आयंस स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो ये CH2 CH3 यहाँ पर C3H7, इस पर आप अटैक कराएंगे किसका, I- का, ठीक है, तब हमारे पास दोनों तरफ से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा कि आयोडीन एक बार इधर आ जाएगा, दूसरे केस में आयोडीन हमारे पास इधर आ जाएगा, यहाँ पर
CH3 इथाइल, यहाँ पर प्रोपाइल, इसी तरह से यहाँ पर इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल। तो हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ए भी प्रोडक्ट बन रहा है, बी भी प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर SN2 पाथ क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? क्योंकि ये टर्शियरी एलाइड है। SN2 पाथ के थ्रू अपन SN2 रिएक्शन इजीली नहीं करा सकते, तो ये मोर स्टेबल कार्बोनाइल बनने की वजह से SN1 पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16th, एडिशन ऑफ Br2 ऑन cis2 ब्यूटीन गिव्स। cis2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इस पे ब्रोमीन का एडिशन करा दे, तो Br2 के साथ में एडिशन कराया इन CCl4, तो CCl4 तो एक सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है। सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन होगा। तो आप ट्रिक यूज कर सकते हैं कि हमारे पास अपन ट्रिक कौन सी यूज करते हैं? CBSE टेस्ट, जिसमें हमारे पास इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। सिस एल्कीन सिन एडिशन तो इराइथ्रो, तो सिस एल्कीन एंटी एडिशन तो 3O, तो 3O में यानी Br जो आएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे इस तरह से। Br अब यहाँ पर तो CH3 है टर्मिनल पे, यहाँ पर भी CH3 टर्मिनल पे, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, एक कार्बन पे हाइड्रोजन। अब देखें तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी एनेंटियोमर है। एनेंटियोमर का मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन का। तो यहाँ पर ऑप्शन ई रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, RCl Na एसीटोन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये सिंपल I- अटैक करता है RCl पे और Cl लीव कर जाता है, ये SN2 रिएक्शन होती है। और फॉर SN2 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन रेट जो होती है ऑर्डर, लेस स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की सबसे फास्टेस्ट होती है, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, देन टर्सरी एल्काइल हैलाइड, इस तरह से ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर अपने को यही देखना है कि सबसे फास्टेस्ट कहाँ पर होगी, जहाँ पे फास्टेस्ट होगी वहीं पर मैक्सिमम यील्ड मिलेगा एल्काइल हैलाइड का। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यहाँ पर दिया हुआ है, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ये भी टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन बी में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 18th, व्हाट कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल इज डिस्टिल्ड विद पोटेशियम ब्रोमाइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इथेनॉल का मतलब क्या है कि CH3 CH2OH। ठीक है, इसकी पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr के साथ में आपने रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा ये ध्यान रखना है। तो ये जो H2SO4 है ये क्या प्रोवाइड कराएगा अपने पास H+, जिससे इस एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब प्रोटोनेशन हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? CH3 CH2 OH2 प्लस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये बॉन्ड ये लेके निकल लेगा, तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन बन गया अपने पास, ऑलरेडी यहाँ पे K+Br- है, तो Br- इस पर अटैक कर देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करेगा तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 CH2Br, जो कि है क्या? इथाइल ब्रोमाइड। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स विल गिव मैक्सिमम यील्ड ऑफ एल्काइल क्लोराइड इन हुन्स-डिकर रिएक्शन। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन में यील्ड का जो रेट होता है, यील्ड रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड, वो होता है हमारे पास सबसे ज़्यादा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है और हेलोजन के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, वो सबसे फास्टेस्ट प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में होती है। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ज़्यादा फेवर्ड होती है, तो वहाँ पर एल्कीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अपन को देखना यही है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड किस केस में बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर अपन देखेंगे यदि हुन्स-डिकर रिएक्शन कराते हैं अपन, तो यहाँ पर हेलोजन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनेगा। यहाँ पर लगाएंगे COOH को हटाना होता है, एक कार्बन कम करना है एक तरीके से, और हेलोजन लगाना है, तो यहाँ पर सेकेंडरी बनेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टर्सरी बनेगा, यहाँ पर भी सेकेंडरी बनेगा। तो सबसे बेस्ट या मैक्सिमम यील्ड किसकी मिलेगी? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 20, विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, इसकी यदि आप Cl2 लाइट की प्रेजेंस में या HNO आप लिख सकते हैं, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। दो तरह के फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं,
एक फ्री रेडिकल तो ये बन सकता है पॉसिबली, दूसरा फ्री रेडिकल हमारे पास क्या बन सकता है, दूसरा फ्री रेडिकल हमारे पास ये बन सकता है। इन दोनों के ही आप किसके साथ रिएक्शन करा दे, Cl2 के साथ रिएक्शन करा दे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर क्लोरीन, दूसरे केस में हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, जो कि यहाँ पे अपने पास दिए हुए हैं। दैट मीन्स हमारे पास रिक्वायर्ड रिएजेंट क्या है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ कराने पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास Cl2 AlCl3 से क्या बनता है, क्लोरीन प्लस का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, और फिर इस इलेक्ट्रोफाइल का इस बेंजीन रिंग पर अटैक कराते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इजीली। इसी तरह से नेक्स्ट है, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमारे पास ये एल्कीन HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो H प्लस Cl-, ये H प्लस अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, PH CH2 CH पे पॉजिटिव और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें तो ये क्या है, कार्बोकेटाइन, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से कोरस्पॉन्डिंग बन सकता है, तो हाइड्राइड शिफ्ट अपन करा देंगे। हाइड्राइड शिफ्ट अपन ने करा दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस बेंजीन रिंग से के पास वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब इस पे आप Cl- का अटैक करेंगे जिससे अपने को मोर स्टेबल प्रोडक्ट का यानी मोर अमाउंट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग भी प्रोडक्ट बनेगा बट वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यील्ड्स, तो हमारे पास टोलुइन ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मिथाइल बेंजीन, इसकी आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ में करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, और लाइट यहाँ पर नहीं हो रहा है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगी, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी हमारे पास जो क्लोरीन फ्री रेड कार्बोकेटाइन बनेगा, सॉरी क्लोरीन कैटायन जो बनेगा वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो ये जो मिथाइल है ये हमारे पास प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, दैट मीन्स ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमारे पास दोनों ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। मेजर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट होगा इन केस ऑफ मिथाइल, यहाँ पर ये पैरा हो जाएगा CH3Cl, तो इसमें जो होता है 55% अराउंड ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, 45% पैरा प्रोडक्ट मिलता है, केवल ये मिथाइल के केस में होगा, बाकी कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तब हमारे पास ऑटोमेटिकली पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास पैरा प्रोडक्ट दिया हुआ है, ऑर्थो प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मिक्सचर ऑफ B एंड C ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट है द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, तो सेंडमेयर रिएक्शन से अपन नहीं बनाते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन और फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन के बारे में देखें तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है कि CH3Br की AgF के साथ में रिएक्शन कराए तो हमारे पास CH3F अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और फिंकलस्टीन रिएक्शन में देखें तो वहाँ पर अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की NaI एसीटोन के साथ में यदि रिएक्शन कराते हैं तब अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, ना कि अल्काइल फ्लोराइड का। और फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है जिस वजह से इसको अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए अपन यूज़ नहीं करते हैं, तो बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज स्वार्ट्स रिएक्शन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.